कभी नोटिस किया है, लड़की तभी खुश होती है जब सबकी नजरें उसी पर हों, जैसे ही उसे इग्नोर करो वो बेचैन हो जाती है। क्यों? क्योंकि अटेंशन उसके लिए सिर्फ इमोशन नहीं, सर्वाइवल है। ये बात गहराई से समझ लो, वरना तुम हमेशा मैनिपुलेट होते रहोगे। वीडियो देखने से पहले कमेंट में बताओ, क्या कभी किसी लड़की ने तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए अजीब हरकतें की हैं, या तुम्हें इग्नोर करके तुम्हारे दिमाग से खेलने की कोशिश की? कमेंट में अपनी स्टोरी लिखो। चलो अब समझते हैं असली साइकोलॉजी। लड़कियों का अटेंशन डिमांड करना कोई एटीट्यूड नहीं, ये एवोल्यूशनरी डिजाइन है। हर लड़की के अंदर एक नेचुरल नीड होती है वैलिडेशन की। वो चाहती है कि उसे देखा जाए, क्योंकि देखे जाने का मतलब है एग्जिस्टेंस। वो चाहती है कोई नोटिस करे, कोई उसकी फीलिंग्स फील करे, कोई उसे इंपॉर्टेंट माने। लेकिन जब ये अटेंशन एडिक्शन बन जाता है, वहीं से शुरू होती है मैनिपुलेशन। अब सवाल यह है, क्या हर लड़की अटेंशन सीकर होती है? नहीं, लेकिन हर लड़की अटेंशन से जुड़ी होती है। बस फर्क इतना है, कोई इसका यूज करती है, कोई अब्यूज करती है। जब कोई लड़की मिरर में खुद को देखती है, वो सिर्फ मेकअप या आउटफिट नहीं देख रही होती, वो देख रही होती है कौन मुझे नोटिस करेगा। क्योंकि बचपन से ही उसके दिमाग में एक प्रोग्रामिंग होती है कि उसकी वैल्यू उसकी लाइकनेस से डिफाइन होती है। जितने लोग उसे पसंद करेंगे, उतनी वो वैल्यूएबल फील करेगी। इसीलिए जब कोई लड़की सोशल मीडिया पर स्टोरी डालती है, वो सिर्फ मोमेंट शेयर नहीं कर रही, वो वैलिडेशन कलेक्ट कर रही होती है। हर लाइक, हर रिएक्शन, हर व्यू उसके दिमाग में डोपामिन छोड़ता है। वो खुश होती है क्योंकि उसे लगता है मैं मैटर करती हूं। लेकिन असली खेल शुरू होता है जब उसे किसी खास लड़के का अटेंशन चाहिए, क्योंकि वही अटेंशन उसके लिए इमोशनल प्रूफ बन जाता है। वो टेस्ट करेगी, वो तुम्हें कंफ्यूज करेगी, वो तुम्हें इग्नोर करेगी, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या तुम फिर भी उसे नोटिस करोगे। ये गेम सिंपल नहीं है। वो तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई देर से देगी, तुम्हारी स्टोरी देखेगी लेकिन जवाब नहीं देगी। वो तुम्हें जेलस करने के लिए किसी और से बात करेगी, क्योंकि उसे चाहिए तुम्हारा रिएक्शन ही उसका प्रूफ होता है कि वो तुम्हारे ऊपर कंट्रोल रखती है। अब ध्यान दो, ये सब वो कॉन्शियसली नहीं कर रही होती, ये उसके सबकॉन्शियस ब्रेन में बैठा सर्वाइवल पैटर्न है। वो चाहती है अटेंशन क्योंकि उसे डर है, अगर किसी ने नोटिस नहीं किया तो क्या मैं FUNOH नहीं हूं। इस डर की जड़ बहुत गहरी है। सोसाइटी ने हमेशा लड़कियों को सिखाया, सुंदर बनो, प्यारी लगो, सबका ध्यान खींचो। रेयरली किसी ने कहा स्मार्ट बनो, स्ट्रांग बनो, सेल्फ अवेयर बनो। तो नेचुरली उसका दिमाग अटेंशन को आइडेंटिटी से जोड़ देता है। अब जब कोई लड़का उससे अटेंशन छीन लेता है तो वो पैनिक में आ जाती है। वो सोचती है मैंने क्या खो दिया। असल में उसने कुछ नहीं खोया, बस वो एनर्जी खो गई जो उसे वैलिडेट करती थी। इसलिए वो फिर कोशिश करेगी, नया डीपी, नई स्टोरी, थोड़ा एटीट्यूड, थोड़ा साइलेंस, ताकि वो फिर से तुम्हारा ध्यान पा सके, क्योंकि उसका दिमाग एडिक्टेड है, एडिक्टेड टू वैलिडेशन। अब बात करते हैं एक हिडन साइकोलॉजी की। कभी नोटिस किया है, जब तुम किसी लड़की को बहुत अटेंशन देते हो, वो बोर्ड हो जाती है, क्योंकि उसके लिए चेस खत्म हो जाता है। वो अब सिक्योर फील करती है, और जब माइंड सिक्योर होता है तो थ्रिल खत्म हो जाता है। इसलिए वो डिस्टेंस बनाने लगती है, और जब तुम पीछे हटते हो वो फिर तुम्हें चेस करती है। ये इमोशनल पिंग पोंग चलता रहता है, क्योंकि उसे बैलेंस चाहिए, न ज्यादा अटेंशन न पूरा इग्नोर। वो चाहती है अनप्रेडिक्टेबिलिटी, उसे वो इमोशन चाहिए जो उसके दिमाग में स्पार्क करे। और यही वजह है कि वो बार बार अटेंशन डिमांड करती है। ये सबसे कॉमन होता है। यहाँ लड़की सिर्फ चाहती है कि लोग उसे नोटिस करें, उसके आउटफिट पे कॉम्प्लीमेंट मिले, उसकी फोटो पर लाइक आए, उसकी बात सुनी जाए। ये वैलिडेशन उसे सेफ फील कराता है, उसे लगता है कि वो एक्सेप्टेड है। यही बेसिक अटेंशन उसका सेल्फ वर्थ डिफाइन करता है। लेकिन जब ये हैबिट बन जाती है, वो हर जगह अटेंशन ढूंढने लगती है, किसी दोस्त से, किसी क्रश से, किसी स्ट्रेंजर से। वो भूल जाती है कि पीस अंदर से आती है, अपलॉज से नहीं। यहाँ अटेंशन सिर्फ वैलिडेशन नहीं, वेपन बन जाता है। वो जानती है कि किसी को अपने अटेंशन से खुश किया जा सकता है और उससे दूर रखकर तोड़ा भी जा सकता है। वो तुम्हें टेक्स्ट करेगी, फिर अचानक गायब हो जाएगी। तुम सोचते रहोगे क्या गलती हुई, और वो अंदर से ऑब्जर्व कर रही होगी तुम्हें कितना फर्क पड़ा। इस स्टेज पर वो इमोशनल कंट्रोल सीख चुकी होती है। वो हर रिएक्शन को टेस्ट की तरह यूज करती है, क्योंकि अब बात सिर्फ अटेंशन की नहीं, कंट्रोल की है। ये डेंजरस जोन है। यहां लड़की को पता होता है कि अटेंशन तुम्हारी वीकनेस है। वो तुम्हें वही देती है जब उसे कुछ चाहिए, और छीन लेती है जब तुम इमोशनली इन्वेस्ट हो चुके होते हो। वो तुम्हारे मूड से खेलती है, कभी हंसेगी, कभी इग्नोर करेगी, कभी गिल्ट दिलाएगी। तुम हर बार सोचोगे शायद अब सब ठीक होगा,
लेकिन ये पैटर्न रिपीट होता रहेगा। यहां से तुम एडिक्टेड हो जाते हो क्योंकि तुम्हारा दिमाग भी उसी डोपामिन लूप में फंस जाता है। वो अटेंशन से तुम्हें हील करती है और इग्नोर से तुम्हें हर्ट। ये इमोशनल सीसॉ चलता रहता है। अब सवाल है, क्यों लड़कियां ऐसा करती हैं? क्योंकि उनके दिमाग में अटेंशन बराबर अफेक्शन अगर कोई उन्हें नोटिस नहीं करता तो वो सबकॉन्शियसली फील करती हैं कि वो अनलव्ड है। वो खुद को क्वेश्चन करती हैं, क्या मैं सुंदर नहीं? क्या मैं बोरिंग हूं? क्या मैं लेस हूं? और ये इनसिक्योरिटी उन्हें पुश करती है और ज्यादा अटेंशन सीख करने को। ये साइकोलॉजी सिर्फ मॉडर्न नहीं है, ये एवोल्यूशनरी है। पहले के टाइम में किसी ट्राइब में लड़की का सर्वाइवल डिपेंड करता था कि उसे ग्रुप कितना नोटिस करता है। अगर इग्नोर्ड रही तो उसे प्रोटेक्शन नहीं मिलता, वो अकेली रह जाती तो 60 से ये इंस्टिंक्ट बना, अगर लोग मुझे देख रहे हैं तो मैं सेफ हूं। आज के टाइम में ये इंस्टिंक्ट सोशल मीडिया के थ्रू एक्टिवेट होती है। डीपी, रील्स, लाइक्स, फॉलोअर्स सब मॉडर्न ट्राइब हैं जहां अटेंशन मतलब इंपॉर्टेंस। अब समझो एक डीप ट्रूथ, हर अटेंशन सीकिंग बिहेवियर के पीछे फियर ऑफ इनविजिबिलिटी होता है। लड़की डरती है कि अगर किसी ने नोटिस नहीं किया तो शायद वो रिप्लेसेबल है, इसलिए वो हर पॉसिबल तरीके से खुद को रेलेवेंट रखती है। कभी मेकअप, कभी एटीट्यूड, कभी साइलेंस, कभी ओवर एक्शन, क्योंकि उसे चाहिए प्रूफ कि वो मैटर करती है। अब ये जानना जरूरी है, हर अटेंशन सीकिंग लड़की टॉक्सिक नहीं होती। कभी कभी वो बस इमोशनली एम्प्टी होती है, कभी किसी ने उसे जेन्युइनली नोटिस नहीं किया होता तो वो दुनिया से वो अटेंशन लेती है जो उसे खुद से नहीं मिलती। इसीलिए कई बार उसका बिहेवियर ड्रामा नहीं, क्राई फॉर केयर होता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब वो केयर को कंट्रोल में बदल देती है। तुम्हारा रिएक्शन उसका एडिक्शन बन जाता है, तुम्हारी अवेलेबिलिटी उसका पावर सोर्स बन जाती है और तुम्हारा साइलेंस उसे इनसिक्योर कर देता है। तो अब सवाल, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसी लड़की है जो हमेशा अटेंशन चाहती है तो तुम्हें क्या करना चाहिए? पहला, ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो, क्योंकि जितना रिएक्ट करोगे उतना वो गेन करेगी। साइलेंस सबसे पावरफुल आंसर है, वो समझेगी कि तुम्हारा ध्यान फ्री में नहीं मिलता। दूसरा, बाउंड्रीज सेट करो, हर कॉम्प्लीमेंट, हर रिप्लाई, हर अटेंशन अर्न्ड होना चाहिए, गिफ्टेड नहीं। जब वो समझेगी कि तुम्हारा फोकस रेयर है वो खुद इसे डिजर्व करने की कोशिश करेगी। तीसरा, खुद को इमोशनली इंडिपेंडेंट बनाओ, क्योंकि जो खुद को नोटिस करना सीख गया उसे किसी के अटेंशन की जरूरत नहीं रहती, वो खुद वैलिडेटेशन बन जाता है। कभी किसी लड़की को इंप्रेस करने से पहले ये समझो, तुम्हारा अटेंशन करेंसी है, मत बांटो उसे। हर स्माइल, हर स्टोरी, हर कॉल पर, क्योंकि एक दिन तुम रियलाइज करोगे तुमने एनर्जी उन लोगों को दी जो बस स्पॉटलाइट ढूंढ रहे थे, कनेक्शन नहीं कभी सोचा है। जो लड़की बार बार अटेंशन मांगती है वो खुद कभी किसी को पूरा अटेंशन क्यों नहीं देती? क्योंकि उसका दिमाग हमेशा रिसीव मोड में रहता है। वो चाहती है सब उसकी तरफ देखें, लेकिन वो किसी और के अंदर नहीं देखती। वो कनेक्शन नहीं ढूंढती, प्रोजेक्शन ढूंढती है, क्योंकि कनेक्शन में एफर्ट चाहिए, प्रोजेक्शन में बस परफॉर्मेंस चाहिए। और यही वजह है कि आज रिलेशनशिप्स रियल नहीं लगते, क्योंकि लोग लव नहीं अटेंशन एक्सचेंज कर रहे हैं। वो तुम्हारे सामने हंसेगी पर अंदर से कंपेयर करेगी कि किसने ज्यादा देखा, किसने ज्यादा नोटिस किया। और जब उसे लगेगा अटेंशन कम हो रहा है वो खुद डिस्टेंस बना लेगी, क्योंकि उसके लिए साइलेंस रिजेक्शन जैसा लगता है। अब ये साइकोलॉजी समझो, जब किसी लड़की को बहुत आसानी से अटेंशन मिलता है वो उसे वैल्यू नहीं करती, क्योंकि ह्यूमन माइंड को वही चीज वैल्यूएबल लगती है जो रेयर हो, जो हार्ड टू गेट हो। इसलिए जब कोई लड़का उसे इग्नोर करता है वो अचानक अट्रैक्ट होने लगती है, न कि इसलिए कि उसे वो पसंद है, बल्कि इसलिए कि उसके ईगो को चैलेंज मिला है। ये एक डीप इमोशनल ट्रैप है। वो तुम्हें चाहती नहीं, तुम्हारा ध्यान चाहती है, क्योंकि अटेंशन उसके लिए ऑक्सीजन है, और जो चीज ऑक्सीजन बन जाए वो एडिक्शन बन जाती है। अब बात करते हैं इस साइकोलॉजी से बाहर कैसे निकला जाए। पहला स्टेप, डोंट रिवॉर्ड अटेंशन गेम्स। अगर वो तुम्हें टेस्ट करती है, रिप्लाई डिले करती है या तुम्हें जेलस करने की कोशिश करती है तो रिएक्ट मत करो, क्योंकि हर बार तुम रिएक्ट करते हो वो जीतती है। वो समझती है कि उसके एक्शंस तुम्हारे इमोशंस कंट्रोल करते हैं। जब तुम काल्म रहते हो वो कंफ्यूज होती है, क्योंकि उसे पैटर्न तोड़ने वाला मिला है, और वही मोमेंट होता है जहां तुम्हारा रिस्पेक्ट बढ़ता है। दूसरा स्टेप, बिकम अनप्रिडिक्टेबल बट ग्राउंडेड प्रिडिक्टेबल। लड़के बोर करते हैं, लेकिन फेक अनप्रिडिक्टेबिलिटी भी काम नहीं करती। बैलेंस ये है, तुम स्टेबल रहो लेकिन अवेलेबल नहीं। वो कभी गेस ना कर पाए कि तुम इमोशनली डिपेंड हो या डिटैच्ड। वो जितना सोचती जाएगी उतना इन्वेस्ट करती जाएगी। तीसरा स्टेप, शिफ्ट अटेंशन इनवर्ड।
अटेंशन देने की बजाय फोकस करो अपने ग्रोथ पर, क्योंकि जब तुम इंटरनली फुलफिल्ड हो जाते हो तो तुम्हारा एनर्जी फील्ड बदल जाता है। फिर तुम चेज नहीं करते, तुम अट्रैक्ट करते हो। लड़कियां नेचुरली उस आदमी की तरफ खींचती हैं जो खुद पर कंट्रोल रखता है, क्योंकि ऐसा आदमी रेयर होता है और रैरिटी ही रियल अट्रैक्शन है। अब बात करते हैं एक हार्श ट्रूथ की। हर लड़की अटेंशन नहीं चाहती, कुछ बस अंडरस्टैंडिंग चाहती है। पर आज के फेक वर्ल्ड में अटेंशन और लव मिक्स हो गया है। लोग सोचते हैं अटेंशन इक्वल्स केयर, लेकिन केयर में डेप्थ होती है, अटेंशन में नॉइज। इसलिए जब कोई लड़की तुमसे बार बार अटेंशन मांगे तो खुद से पूछो, क्या वो मुझे जानना चाहती है या बस नोटिस होना चाहती है? अगर जवाब दूसरा है तो दूर रहो, क्योंकि वहां लव नहीं है, लूप है। देख भाई, लड़कियां अटेंशन क्यों मांगती हैं ये समझना आसान है, लेकिन खुद को उस गेम से बचाना मुश्किल, क्योंकि ये गेम फीलिंग्स से खेला जाता है। लेकिन याद रखो, तुम्हारा अटेंशन तुम्हारी एनर्जी है। हर बार जब तुम किसी को ध्यान देते हो तुम उसे पावर देते हो, और जब तुम उसे वापस अपने अंदर रखते हो तुम पावर बन जाते हो। इसलिए अगली बार जब कोई लड़की तुम्हारे सामने एटीट्यूड दिखाए या तुम्हें इग्नोर करके तुम्हारा रिएक्शन देखे तो मुस्कुरा दो, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो वो तुम्हें नहीं टेस्ट कर रही, वो अपनी इनसिक्योरिटी छुपा रही है। सच्चा स्टोइक वही है जो देखता है, समझता है, पर रिएक्ट नहीं करता, जो जानता है कि अटेंशन देना आसान है पर कंट्रोल रखना असली आर्ट है। अगर कभी किसी ने तुम्हें अटेंशन के गेम में फंसाया, कमेंट में अपनी स्टोरी लिखो, शायद तुम्हारा एक्सपीरियंस किसी और की आंखें खोल दे। और हाँ, अगर तुम्हें ये डीप साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन पसंद आया तो वीडियो को एंड तक देखो, शेयर करो, क्योंकि अवेयरनेस ही रियल फ्रीडम है।